किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि इस दुनिया में आपका रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाय गाइस, आप देख रहे थे मोटिव स्टार। आज की कहानी आप ही में से किसी ने मुझे भेजी है और इसके राइटर कौन है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस किसी ने भी लिखी है बड़ी कमाल की है। वो लिखते हैं कि एक बार शाम में फल खरीदने के लिए मैं मंडी गया। वहाँ देखा एक रेडी थी, उस पर फल थे, लेकिन उस रेडी पर, उस ठेले पर फल वाला नहीं था। मुझे लगा कि वो व्यक्ति कहाँ गया, आसपास ढूंढा पर दिखा नहीं। रेडी के छत पर एक छोटा सा बोर्ड टंगा था और उस बोर्ड पर लिखा था कि अगर आप जल्दी में हैं तो आप फल तौल ले, आपके जो पैसे बनते हैं रेट कार्ड पास में रखा है, वो पैसे उस गद्दे के नीचे वहाँ पर रख दें और चले जाएं, क्योंकि मुझे बीच बीच में घर जाना पड़ता है। मेरी माँ बूढ़ी है, बहुत बीमार है और उसकी देखभाल के लिए घर में कोई दूसरा नहीं है, तो उन्हें खाना खिलाने के लिए, दवा देने के लिए बार बार जाना पड़ता है। तो आप ऐसा कर ले। एक लाइन और नीचे लिखी थी कि अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं तो आप मुफ्त में लेकर जाए, आपको इजाज़त है। क्योंकि ये पढ़ने के बाद में मुझे ये लगा कि ये कौन हो सकता है जिसने आज के ज़माने में लोगों पर इतना विश्वास कर लिया। फिर भी मैंने आसपास देखा, मुझे कोई मिला नहीं। तो मैंने प्राइस लिस्ट देखा, किसका कितना प्राइस था, और 2 किलो एप्पल ले लिए, 1 डज़न केले ले लिए। जो पैसे बनते थे, जो गद्दा रखा था उसके नीचे रखे। वहाँ पर से देखा, पहले से भी पैसे रखे हुए थे। 100 रुपये का नोट था, 10-10 के, 20-20 के नोट रखे हुए थे, 50 के नोट रखे हुए थे। मुझे लगा कि हाँ भैया, लोग जो है ये जो कर तो रहे। शाम में मैं अपने घर आ गया। घर आकर के खाना वाना बनाया, खाना खा करके घूमने फिर से निकला रात में। तो वो रेडी वाला मुझे दिख गया। वो व्यक्ति जो था वो धक्का लगाते उस रेडी को लेकर जा रहा था। कमज़ोर सा था, फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था। मैंने आवाज़ दी उसे और मैंने कहा, तो उसने कहा कि बाबू साहब अब फल नहीं है, फल ख़त्म हो गए, आप कल आइए। उसने कहा मैंने फल तो ले लिए, पैसे भी गद्दे के नीचे रख दिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उनको लेकर के मैं एक ढाबे में गया और कहा कि खाना खाओगे, तो हम दोनों ने एक चाय मंगा ली। चाय पर थोड़ी चर्चा चलने लगी तो मैंने नाम पूछा और फिर पूछा कि ये जो कहानी है आपकी बोर्ड वाली, आप ऐसे रख करके रेडी छोड़ के चले जाते हैं, आपको नहीं लगता कि आपका सामान, ये फलवल जो है ये चोरी हो जाएंगे, पैसे चोरी हो जाएंगे? तो उस व्यक्ति ने मुझे जो अपनी कहानी सुनाई वो ज़रा ध्यान से सुनिए। उसने कहा कि बाबू साहब, मेरी माँ पिछले 2-3 साल से बहुत बीमार रहती है। मेरा कोई बेटा बेटी नहीं है, मेरी बीवी भी इस दुनिया में नहीं रही, तो इस दुनिया में मैं अकेला हूँ और मेरी माँ है। तो मैंने एक दिन अपने माँ से कहा, उनके पैर दबाते हुए पूछा कि माँ, आप मुझे बहुत बार बार कहती है कि बेटा घर पे रहा कर, तू चला जाता है तो जी घबराता है, मन नहीं लगता, लेकिन आप समझो कि मेरे पास में पैसा नहीं है और अगर मैं घर पर रहूँगा तो पैसा कमाएगा कौन, आपकी देखभाल कैसे होगी? तो मेरी माँ ने ऊपर वाले पर बहुत यकीन रखते हुए कहा कि बेटा एक काम कर, तू रेडी को वहाँ मंडी में छोड़ करके आया है और एक बोर्ड लगा दे और उस पर लिख दे सारी कहानी, और तू देख शाम में जब तू वापस लेने के लिए जाएगा तो तेरा 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं होगा। मैंने अपनी माँ से कहा कि क्या आइडिया दे रही है, मगर आप सोच भी रहे हो कि आप क्या कह रहे हैं। आज की दुनिया में इतने चोर उचक्के हैं, ऐसा माहौल है, ऐसे में कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? और जिस रेडी पर रेडी वाला नहीं होगा, फल वाला नहीं हुआ, वहां से फल कौन खरीदेगा? तो माँ ने कहा कि फालतू की बात मत कर, ऊपर वाले को याद कर, हमारी किस्मत में जितना बनता है वह अपने आप आ जाएगा, बस तू मेहनत कर। उस दिन से बाबू साहब 2.5-3 साल हो गए, रोज ये करता हूँ। रेडी पर रोज जाता हूँ और फल ठेला रेडी वही छोड़ के आ जाता हूँ और सीधा शाम में वापस जाता हूँ। लोगों को लगता होगा कि शायद बीच बीच में आता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी बीच में नहीं जाता। और आप यकीन करोगे कि मतलब रोजाना 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं होता, उल्टा रुपए ज़्यादा मिलते। कई बार लोग माँ के नाम पर कुछ और ज़्यादा रुपए रख जाते हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे माँ के लिए खाने पीने की चीज़ें रख जाते हैं। एक बार एक छोटी बच्ची पुलाव रखकर चली गई, साथ में पर्ची रखकर चली गई, ये आपकी मम्मी के लिए। एक बार एक डॉक्टर साहब अपनी पर्ची रखकर चले गए, वहाँ पर नंबर लिखा और वहाँ पर लिख गए कि अगर आपकी माँ ज़्यादा बीमार हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। तब से सब कुछ सब वैसा ही चल रहा है हमारी किस्मत में। जितना है माँ के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ मिल रहा है। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत सारी बातें बताती है। सबसे बड़ी बात बताती है कि तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमज़ोर होता हूँ, मगर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। अपने ऊपर यकीन रखिए, अपने ऊपर वाले पर यकीन रखिए। लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ना मिलेगी।
वक्त लग सकता है लेकिन देर है अंधेर नहीं। सो गाइज, आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए हमें फॉलो कीजिएगा हमारे सोशल मीडिया चैनल यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी।